बात देखिए, कुंवारी लड़की है, अभी निकाह नहीं हुआ, उसको एक नमाज पर 10 नमाज का सवाब मिलता है, इससे ज्यादा नहीं। लड़की की शादी हो गई, अब वो नमाज पढ़ रही है, एक नमाज पर 21 नमाज का सवाब मिलता है। तीसरी बात को याद रखिए, औरत की शादी हो गई, पेट में हमल है, अब जो महीना बढ़ रहा है बच्चे का वजन बढ़ रहा है। जैसे ही बच्चा मां के पेट में आया, अल्लाह पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। मां के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, 9 महीना 8 महीना का बच्चा है, मां के पेट में उसका वजन बढ़ रहा है, मां को बैठा नहीं जाता, मां को लेटा नहीं जाता, लेटते हुए आह निकलती है, लेटते हुए ऊह निकलती है। फरिश्ता नामे आमाल में तस्बीह का सवाब लिखता है। जिस वक्त मां उस बच्चे को जन्म दे रही है तो कयामत बरपा है, दोबारा मौत के मुंह से वापिस आती है या मौत के मुंह में चली जाती है। जो मां बच्चे को पैदा करते हुए इंतकाल कर जाती है, अल्लाह उसको शहादत का रुतबा अता फरमाता है। अगर वो मां जिंदा रह गई, मौत के मुंह से वापिस आ गई, तो अल्लाह अपनी जन्नत उस मां के कदमों में डाल देता है। अभी छोटा बच्चा है, मां की गोद में है, मां ने उसे अल्लाह सिखाया, मां ने उसे रसूलुल्लाह सिखाया, हर सांस के बदले अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाता है। बच्चा बड़ा हो गया, उसे मकतब में दाखिल किया, मदरसे में दाखिल किया, बच्चा मदरसा में पढ़ते हुए, मकतब में पढ़ते हुए 3 साल के अंदर हाफिज कुरान हो गया। जानते हैं, माँ बाप को अल्लाह ताला सूरज से बढ़ करके रोशन ताज अता फरमाता है। इससे भी बड़ी बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बेटी मैके से ससुराल जा रही है, एक चप्पल देखा वहां, दूसरी चप्पल देखा वहां, एक जूता वहां, दूसरा जूता वहां। उसने ससुराल में पहुंच करके उस चप्पल को जो दूर पड़ी हुई थी वहां से उठाया, उस चप्पल के पास रख दिया। सिर्फ इस काम के ऊपर उसे क्या अजर मिलता, अल्लाह एक गुनाह माफ कर देता है, जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमा देता है, एक नेकी में इजाफा फरमा देता है। बस एक नेकी मिली, एक गुनाह माफ हुआ, एक दर्जा बुलंद हुआ। इससे भी ज्यादा बेहतर मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। अब वो बेटी ससुराल से मैके आना चाहती है, 1 महीना हो गया, अब उसको माँ की याद सता रही है, बाप की याद सता रही है। शौहर घर में नहीं है, फोन लगाती है, शौहर से कहा मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मुझे अपने बाप की याद आ रही है, मैं मैके जाना चाहती हूँ। उधर से शौहर ने इजाजत दे दिया। अब मारे खुशी के बेटी जब कदम उठाती है, ससुराल की तरफ जाती है, तो एक कदम उठाने पर अल्लाह 100 गुना माफ फरमा देता है। शौहर की इजाजत के बगैर बाद आई है। अब बाप भी इंतजार कर रहे हैं, कभी दरवाजे पर आते हैं कि बेटी अभी तक नहीं आई, माँ भी दरवाजे पर आ जाती है कि बेटी अभी तक नहीं आई। जैसे ही बेटी आई, माँ के दिल की खली खिल गई। बीमार बाप अपनी बीमारी को भूल गया, बेटी ने मोहब्बत की नजर डाली। जानते हैं क्या मिलता, हर नजर पर एक मकबूल हज का सवाब अल्लाह अता फरमाता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, मैं आपको जलसा सुना रहा हूं, आप जलसा सुन रहे हैं, जलसा में बयान भी आ रहा है, कुरान भी आ रहा है, शेरो कलाम भी आ रहा है, लेकिन आपको मजा कौन से काम में आएगा, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। नमाज पढ़ते हैं आप, मजा नहीं आता, कुरान सुनते हैं आप, मजा नहीं आता, बयान सुनते हैं आप, मजा नहीं आता। एक काम है दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है, अल्लाह के घर जाकर उसके घर का तवाफ करने में जितना मजा आता किसी में मजा नहीं आता। पीठ पर लेकर के अपनी माँ को तवाफ करा रहा है बेटा, अपनी माँ को पीठ पर लेकर के तवाफ करा रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि ये कौन है, कहा ये मेरी माँ है, 7 साल से मैं तवाफ करा रहा हूँ, इस ख्याल से करा रहा हूँ कि मेरी माँ ने मुझे बचपन में जो दूध पिलाया, मेरी परवरिश की, मुझे अपने पेट में उठाया, बड़ी तकलीफ से मुझको पैदा किया ताकि उसका हक अदा हो जाए। तो उस बूढ़े ने कहा कि ओ बेटे, तुम समझता है कि माँ को तवाफ करा देंगे, 7 मर्तबा हज करा देंगे, दूध का हक अदा हो जाएगा। अरे तेरी माँ गरीब थी, तू उस वक्त छोटा था, रात में ठंडी थी, तूने पेशाब कर दिया, पाखाना कर दिया, तेरी माँ ने उठ करके पेशाब को धोया, पाखाने को धोया,
बिस्तर को धोया, बिस्तर गीला हो गया, दूसरा बिस्तर नहीं था, तुम्हारी माँ उसी कच्चे बिस्तर पर सो गई, तुम्हें अपने सीने पर सुलाया, अभी तो उस एक रात का हक अदा नहीं हुआ है, दूध का हक कहां से अदा होगा। मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, खैर बरकत सरापा तेरी जात हो, दे रहा है ये घर का, दे रहा हूँ मैं तुमको ये दिल से दुआ, तेरे आंगन में खुशियों की बारात हो, हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो, ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा, ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहां, घर को रखना बना करके जन्नत नुमा, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी से निकल जाएगा, बहुत तेजी से निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा माँ खफा है तो माँ कहती है बेटे से कि बेटा मैं तेरा दूध माफ नहीं करूंगी, तो वो लड़का कहता कि अम्मा तू क्यों खफा हो रही है, तू क्यों मुझे डांट रही है, कौन सा एहसान तेरा है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। मैडम आई है मैके से, दूल्हा को बिठा करके समझा रही है, मैं अपना घर छोड़ करके आ रही हूँ, माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, खानदान को छोड़ करके आ रही हूँ आपकी खातिर, आप मेरे खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। ये मजनू खड़ा हो गया, माँ बाप को अपने मकान से निकाल करके किराए के मकान में डाल दिया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी गाली पर गाली बोल रही है, ये मजनू सुन रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ये जन्मुरी जोरू का गुलाम सर उठा नहीं रहा। जब गाली सुनते सुनते बदन में छेद होने लगा तो सर उठा करके बोलता, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। दस्तरखान पर सालन लगा है, खाने में बेटे को मजा नहीं आ रहा, माँ को डांट रहा है, ऐ माँ तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आता। तो माँ ने कहा बेटा मैंने नहीं बनाया, खफा क्यों हो रहा, तेरी बीवी ने बनाया। कब वाह माँ, इसीलिए तो मैं सोच रहा था आज इतना मजा कैसे आ रहा है। तो माँ ने कहा एक नंबर का जोरू का गुलाम है, बेशक मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी।
दूसरा पैगाम तेजी के साथ आ रहा है। इससे पहले मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए 4-5 आदमी हाथ उठा रहे, जरा देख लीजिए, इतने सारे चैनल वाले बैठे हैं, जरा बराबर भी डर खौफ नहीं।